छत्तीसगढ़ से आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये खबर जुड़ी है हिंदू राष्ट्र की मांग, धर्मांतरण के विरोध और मंदिरों में प्रवेश के अधिकार से। ये पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के आह्वान को छत्तीसगढ़ में एक बड़े संगठन का समर्थन मिला। ये संगठन है छत्तीसगढ़ संत महासभा। लेकिन ये समर्थन सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। संत महासभा ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे धर्म युद्ध का शंखनाद माना जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। इसकी शुरुआत हुई राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध श्री सुरेश्वर महादेव पीठ और शिव मंदिर से। यहाँ मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है जिस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। ये एक ऐसा फैसला है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी और इसके पीछे की सोच क्या है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए एक निजी न्यूज चैनल न्यूज 18 की टीम श्री सुरेश्वर महादेव पीठ पहुंची तो उनकी मुलाकात हुई छत्तीसगढ़ संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी राजेश्वरानंद महाराज से। स्वामी राजेश्वरानंद ने जो कहा उससे इस पूरे अभियान की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह फैसला देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे धर्मांतरण के विरोध में लिया गया है। ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है। स्वामी राजेश्वरानंद महाराज के अनुसार संत महासभा ने छत्तीसगढ़ के करीब 1,25,000 मंदिरों में भी गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, आपने सही सुना। प्रदेश के 1.25 लाख मंदिरों में इस तरह के बोर्ड लगाने की तैयारी की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। संत महासभा का तर्क है कि जब अन्य धर्मों के पवित्र स्थलों में दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश नियंत्रित या वर्जित होता है तो हिंदू मंदिरों में ये नियम क्यों नहीं लागू हो सकता। उनका सीधा आरोप है कि धर्मांतरण की गतिविधियां हिंदू समाज को कमजोर कर रही है और इसे रोकने के लिए ये कड़े कदम उठाने जरूरी है। संत महासभा के इस कदम को सिर्फ धार्मिक समर्थन ही नहीं बल्कि वैचारिक समर्थन भी मिलता दिख रहा है। राम मंदिर के संस्थापक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक राजेंद्र प्रसाद ने संत महासभा के इस निर्णय का खुलकर समर्थन किया है। उनके एक बयान ने इस पूरे मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट के अनुसार राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जो लोग मंदिर तोड़ने, भगवान की प्रतिमाओं को खंडित करने या उन्हें बम से उड़ाने की नियत से आएंगे तो समाज को यह निर्णय लेना ही होगा। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की धर्म यात्रा और छत्तीसगढ़ में संत समाज के इस निर्णय को जन भावनाओं के अनुरूप बताया है। इस बयान से साफ है कि इस मुद्दे को अब हिंदू धर्म स्थलों की सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक घोषणा बनकर रह जाएगी या इस पर जमीनी स्तर पर कोई बड़ा काम भी होगा? इसका जवाब मिलता है संत महासभा की अगली रणनीति से। खबर है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के मध्य में छत्तीसगढ़ महासभा की एक बड़ी बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और धर्मांतरण के विरोध में बिगुल फूंका गया है। संत समाज अब सिर्फ मंदिरों में बोर्ड लगाकर ही नहीं रुकने वाला बल्कि सड़क पर उतरने को भी तैयार है। योजना के मुताबिक छत्तीसगढ़ में एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। इस रैली में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर के संतों को शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। इसके अलावा संत समाज घर घर अभियान चलाकर इस मुद्दे पर जन समर्थन जुटाने का प्रयास करेगा। यह पूरा घटनाक्रम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा छेड़ी गई हिंदू राष्ट्र की बहस के समर्थन में एक बड़े धर्म युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ जिसे पौराणिक काल से दक्षिण कौशल और राम वन गमन पथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, आज वहीं से हिंदू राष्ट्र और धर्मांतरण के विरोध में एक ऐसी आवाज उठी है जो दूर तक जाने वाली है। ये फैसला सिर्फ एक धार्मिक प्रतिक्रिया नहीं, इसके गहरे सामाजिक और राजनीतिक मायने भी है। एक तरफ जहां संत महाराज इसे आस्था और धर्म की रक्षा के लिए ज़रूरी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठेगा कि क्या इस तरह के कदम समाज में दूरियां नहीं बढ़ाएंगे। संत समाज का यह निर्णय छत्तीसगढ़ में क्या रोक लेता है, इस पर सरकार, प्रशासन और आम जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप छत्तीसगढ़ संत महासभा के इस फैसले का समर्थन करते हैं? क्या आपको लगता है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए ऐसे कदम उठाना जरूरी है या फिर ये कदम हमारी सामाजिक समरसता के लिए ठीक नहीं है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।